गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने सीक्वेंस और उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट यदि प्रूव करना है तो किस तरह से प्रूव करना है, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मेथड्स अपन ने देखे थे। कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम्स यहां पर आज अपन डिस्कस करेंगे और उस अलग तरह की प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व करेंगे तो उसका भी एक पर्टिकुलर मेथड होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कैसी प्रॉब्लम्स होती है? अपन जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट होती है, कोई भी सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट होती है तो उसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर n0 जरूर मौजूद होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन होता हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। यानी कोई सीक्वेंस किसी लिमिट l को कन्वर्ज यदि करती है तो किसी एप्सिलॉन के लिए एक n0 जो नेचुरल नंबर होता है वो मौजूद हो, इस तरह का होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो इसी डेफिनेशन को अपन कुछ प्रॉब्लम्स को कन्वर्जेंट, कुछ सीक्वेंसेज को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये मेथड अपन उस वाली स्थिति में प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे जब अपन को किसी सीक्वेंस की लिमिट दी हुई है, और लिमिट यदि दी हुई है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में ये मेथड अपन अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स अपन करेंगे, उन प्रॉब्लम से ये मेथड थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले अपन ये देखें, अपन को प्रूव करना है, प्रूव दैट द सीक्वेंस xn converges to, prove that the sequence xn converges to 3 where xn is equals to, xn is given, this is equals to 3n upon n plus 5 root n, 3n upon n plus 5 root n, 3n upon n plus 5 root n। यहां पर अपन ये देखते हैं कि सीक्वेंस दे रखी है, सीक्वेंस का कोई जनरल पद xn दे रखा है और वो xn अपने पास है 3n upon n plus 5 root n। अपन को ये प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट 3 है, यानी अपन को यहां पर इसकी लिमिट दी हुई है। तो इसके लिए जो मेथड, जो थ्योरेटिकल मेथड है वो मेथड अपन यूज करेंगे। अपन ये मान के चलेंगे कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए यदि कोई n0 जो नेचुरल नंबर है वो इस तरह से मौजूद है कि मॉडुलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो ऐसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या होगा, वो अपन ये मान के चलेंगे कि जो सीक्वेंस दी हुई है वो सीक्वेंस इस तरह की दी हुई है कि उसके लिए मॉडुलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन है। ये दिया हुआ है, ये मान के चलिए अपन। और यदि इसके लिए कोई नेचुरल नंबर n0 अपन ऐसा मौजूद कर निकाल लें, ऐसा कोई नेचुरल नंबर अपन निकाल लें जो यहां पर एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए मॉडुलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है, तो ऐसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस को। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन ये मान के चले, लेट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसी एप्सिलॉन के लिए मान लीजिए ऐसा लेकर के चले अपन कि मॉडुलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन है। l यहां पर दिया हुआ है, xn अपन को यहां पर दिया हुआ है, इसका मतलब रिजल्ट अपन को मिला कि मॉडुलस ऑफ 3n अपॉन n प्लस 5 रूट n माइनस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन। ये अपन को दिया हुआ है। यदि इसको थोड़ा सॉल्व करें अपन तो यहां से अपन को मिलता है मॉडुलस ऑफ 3n माइनस 3n माइनस 15 रूट n अपॉन n प्लस 5 रूट n, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। और थोड़ा और सॉल्व करें इसको तो अपन को मिलेगा ये 15 रूट n अपॉन n प्लस 5 रूट n इज लेस देन एप्सिलॉन। और दिस इज, चूंकि n जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर है इसलिए ये अपन को मिला 15 रूट n अपॉन n प्लस 5 रूट n इज लेस देन एप्सिलॉन। मॉडुलस ऑफ xn माइनस l, मॉडुलस ऑफ xn माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन से अपन को यहाँ पर एक रिजल्ट मिलता है। यहाँ अपन ये भी जानते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए अपन ये मान लें चूंकि 15 रूट n अपॉन n प्लस 5 रूट n ये एक ऐसा नंबर है जो 15 रूट n
अपॉन n से छोटा है, एंड टेक दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ये नंबर अपने पास में यहां पर मिला, तो अपन को ये पता चला कि जो वैल्यू अपन ने मॉडुलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन से लिया, वहां से एक रिजल्ट मिला कि 15 रूट n अपॉन n इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अपन को यहां पर मिला 15 रूट n अपॉन n इज लेस देन एप्सिलॉन, और सॉल्व करते हैं इसको, तो अपन को मिला 15 अपॉन रूट n इज लेस देन एप्सिलॉन। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, तो अपन को मिला 225 अपॉन n इज लेस देन एप्सिलॉन, और यहां से अपन को मिला दिस मींस 225 अपॉन एप्सिलॉन इज लेस देन, और यहां से मिला दैट n इज ग्रेटर देन 225 अपॉन एप्सिलॉन। तो अपना जो सिलेक्शन, अपना उद्देश्य ये है कि ऐसा कोई n0 अपने पास यदि मौजूद है कि जिसके लिए मॉडुलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। जो n0 है वो n0 अपना कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो यहां पर अपन सेलेक्ट करें, सो चूज n0 which is greater than 225 upon epsilon belonging to n। यानी एक ऐसा n0 अपन सेलेक्ट करें जो 225 बटे एप्सिलॉन, जो वैल्यू अपने को n की मिली, इससे 225 अपॉन एप्सिलॉन से जस्ट बड़ा यदि कोई ऐसा नेचुरल नंबर n0 मौजूद है, ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। यदि ऐसा नेचुरल नंबर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं जो यहां पर मिल सकता है, तो यदि अपन n0 को 225 अपॉन एप्सिलॉन से जस्ट ग्रेटर वाला नेचुरल नंबर अपन सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरह का यदि n0 अपन सेलेक्ट करें सच दैट मॉडुलस ऑफ xn माइनस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन यदि होता है, तो अपन जानते हैं कि इस तरह की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होती है, जो उसकी डेफिनेशन है। दिस इंप्लाइज सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल्स टू 3। तो यदि कोई n0 जो अपन ने निकाला वो n0 इस तरह का है कि जिसके लिए मॉडुलस ऑफ xn माइनस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन होता है, जिस n0 की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड आउट करी, दैट n0 इज ग्रेटर देन 225 अपॉन एप्सिलॉन। 225 अपॉन एप्सिलॉन से बड़ा कोई n0 जो नेचुरल नंबर होता है वो यदि अपन सेलेक्ट करते हैं, जो पॉसिबल है, जिसको अपन ले सकते हैं, वो एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह का यदि कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसके लिए मॉडुलस ऑफ xn माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो ऐसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, जो अपन उसकी डेफिनेशन से जानते हैं। थैंक यू।